जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। एक कल कारखाने में बहुत सारे लोग काम करते थे, तो उसमें जब छुट्टी होती तो लोग बैठ करके रोटी पानी खाते। तो एक यहीं मध्य प्रदेश के एक प्रेमी थे भाई, और दूसरे जो एक सरदार जी थे, और तीसरे एक अंग्रेज, और एक जो है पारसी था। तो ये चारों लोग बैठ के खाते पीते अपना दोपहर में, और फिर जाते काम में लग जाते, साथ में काम करते थे। तो जब रिटायरमेंट का समय आया तो बोले भाई बहुत बढ़िया साथ अपना रहा, अब तो सब बिछड़ जाएंगे। तो बोले कि क्यों बिछड़ेंगे, कोई काम कर लिया जाएगा। सोचने लगे, बोले नौकरी तो मिलेगी नहीं बुढ़ापे में, क्या नौकरी, वोकरी खूब किया, पेट भर गया, और व्यापार का कोई अनुभव नहीं, घाटा होगा, तो चलो खेती कर लें, ज़मीन खरीद लिया जाए। अब ज़मीन खरीद लिया तो मध्य प्रदेश के जो थे बोले गेहूँ बोएंगे, गेहूँ का हमको अनुभव है। सरदार जी ने कहा कनक बोएंगे, कनक हम बहुत अच्छा पैदा करके दिखा देंगे, आमदनी करा देंगे। और अन्य समय लोग अंग्रेज ने कहा हम व्हीट बोएंगे, और पारसी ने कहा नहीं गंदुम बोएंगे। अब चारों लड़ने लगे हैं, फैसला ही नहीं हो पा रहा था। तो उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे, बोले भाई क्यों लड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यह बात है। बोले हमारी बात मानोगे। अरे बोले आपकी बात तो मानेंगे ही, क्योंकि महात्मा संत किसी को धोखा नहीं देते हैं, आप जो कहोगे वो मानेंगे। तो उन्होंने कहा तुम लोग अपना अपना बीज चले जाओ ले आओ। तो मध्य प्रदेश के जो गए गेहूँ ले आए, और कनक जो है वो कहते हैं वहाँ पंजाब में गेहूँ को, तो वो भी गेहूँ ले आए। और व्हीट माने भी गेहूँ ही होता है, तो अंग्रेज भी गए तो वो भी गेहूँ ले आए। और गंदुम माने भी गेहूँ ही होता है, तो वो भी गए गेहूँ ले आए। तो बोले बताओ क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। तो देखो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है। यकीन के साथ, विश्वास के साथ कोई भी आप किसी जात मजहब के मानने वाले बोलोगे तो आपको लाभ मिलेगा। यह तो है वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम अब आपको बताता हूँ, अब आपको बताऊँगा। लेकिन ये भी आप मत सोचना कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और फिर नामदान देंगे, उसके बाद तब मांगेंगे, क्योंकि बाद में ही तो चढ़ावा होता है ना। यानी जब कथा हो जाता है, आरती होती है, तभी तो दिखाया जाता है डालो इसमें। तो अब आपकी आदत वही बनी हुई है। तो अब आप ये समझो कि भिखारी से कहीं कोई कुछ मांगता है, भिखारी से कोई कुछ नहीं मांगता। कहते ना दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो वही है, कौन, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वही करता है, देता वही है। ये तो इंसान का यानी मन का फितूर है कि आदमी ये सोचता है मैं करता हूँ, तो वो सबको देता है। सभी तो इसीलिए मांगते रहते हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता या अल्लाह ताला, या पाक परवरदिगार, या भगवान हम अरबपति हो जाएं, कुबेर का खजाना भगवान हम ही को मिल जाए। सब तो मांग ही रहे। धरणी जालो देखिए, धरती पर जहाँ तक नजर दौड़ाओ सभी मांग रहे हैं। तो मांगता से कहीं कोई चीज मांगी जाती है। धरणी जहलो देखिए तहलो सबे भिखार, और दाता केवल सदगुरु, देख न माने यार। गुरु महाराज हमारे देते हैं, गुरु महाराज देते हैं हमको। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो फिर क्या मांगूं आपसे। और ये बताओ कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश होती है? गुलाम की कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश नहीं होती। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, और जिस तरह से वो रखता है उस तरह से रहता है, जो करवाता है वो करता है,
तो जब मैं गुरु का गुलाम बन गया तो अब उनसे भी कुछ नहीं मांगना है। लेकिन एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर आए हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मुझको देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपसे अब देखने से ही प्रेम हो रहा है, देखने से ही एक दूसरे को प्रेम होता है। तो आप कहोगे कि मैं हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हूँ, अच्छा कपड़ा पहने हुए हूँ, धनी मानी हूँ, सुंदर सुडौल शरीर वाला हूँ, उच्च कुल खानदान का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए इनको इससे प्रेम हो रहा है। तो आप तो इन चीज़ों को देखते हो, कपड़ा, रुपया, पैसा, मान सम्मान का स्थान, नाम के आगे पीछे देखते हो, आप तो उससे उनसे प्रेम करते हो। लेकिन हम तो आपकी रूहों को, जीवात्माओं को देखते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहस्र राशि, सबके अंदर उसी मालिक की रूह है, जीवात्मा है। तो हम तो उस मालिक को जानते मानते हैं। अब आप उनके बंदे हो, इसलिए आपसे भी प्रेम हो जा रहा है। अब आपको ये बता रहा हूँ कि अपने लिए तो गुरु महाराज से नहीं मांगना है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों के लिए मांग लूंगा। तो आप कहोगे भाई बात तो सही है, मांग तो नहीं रहे हैं ये, लेकिन हमको कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी दूर से आए हैं और इस वेश में हैं कि दरवाजे पर कोई इस तरह के वेश वाला आ जाता है तो कुछ न कुछ दिया ही जाता है। तो दे भी सकते हो, दे ही दो। अब भारतीय संस्कृति रही है, मर्यादा रही है कि जब दीक्षा लिया जाता है, मंत्र नामदान लिया जाता है, नाम अनि जब धारण किया जाता है तो दक्षिणा में कुछ न कुछ दिया ही जाता है। तो देना क्या है अब आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, हिंसा हत्या किया, अब मत करना। जो दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। खून बेमेल हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, अब मत खाइएगा। जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, मांस को पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। सबको, जितने भी महापुरुष हुए, औतारिक शक्तियाँ हुई, संत महात्मा फकीर औलिया पैगंबर हुए, सब लोग शाकाहारी थे। वो तो ज़बान के स्वाद के लिए पंडित मुल्ला पुजारी लोगों ने यानी इस तरह का उपदेश कर दिया अपने ज़बान के स्वाद के लिए कि बहुत से लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि मन की कुर्बानी करनी चाहिए, रूहों की नहीं, जीवों की नहीं। उड़ीसा, उधर आंध्रा, तमिल, उस तरफ कोई बताने वाला नहीं। इधर आपके मेघालय, नागालैंड की तरफ कोई बताने वाला नहीं कि भाई शाकाहारी रहना चाहिए, जीवों पर रहम करना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं। मैं तो घूमता रहता हूँ, देश विदेश में घूमता रहता हूँ, सत्संग करने जाता रहता हूँ। तो मैं उधर उड़ीसा की तरफ गया था तो एक आदमी ने बताया यहाँ के सब पंडित मुल्ला पुजारी सब खाते हैं, कोई यहाँ यही नहीं बताने वाला है कि शाकाहारी रहना चाहिए। शाकाहार का कोई आज तक बात बताया ही नहीं है, तो आप बता रहे हो। तो अब आप समझो कि पाप लगता है, और पाप का बोझा जो होता है बहुत भारी होता है, समुद्र में भी नहीं समाता है। इसलिए अब घर में नहीं आना चाहिए, अब मांस पकना नहीं चाहिए। मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाएगी। खकार कर ठोक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय, बैल, भैंस, सुअर, मुर्गा, बकरा बह करके नदी तालाब में आ गया तो मछली खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं। तो गीध और कौवा का खाना अब मत खाना, तौबा कर लो, कान पकड़ लो, अब आज से नहीं। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं,
तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीज़ों को। देखो नाली के किनारे या जहाँ भी गंदगी पड़ी रहती है वहीं पर वो चुनती रहती, खाती रहती। कीड़ा पकड़ के और उसके ऊपर मलाई रबड़ी लगा दो, मिठाई बढ़िया है, और डाल दो मुर्गी के सामने, तो कीड़ा पकड़ेगी, ऐसे हिलाएगी, और जब वो मलाई रबड़ी आपकी मिठाई निकल जाएगी तब उस कीड़े को खाएगी। मत खाना, क्योंकि उसी का खून बनता है। जो चीज़ खाओ उसी खून बनेगा। और खराब खून इकट्ठा हुआ, उसका अंडा बना, बहुत गंदी चीज़, मत खाना। बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन यह डॉक्टर और वैज्ञानिक सब अज्ञानी हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं। आप देखो, कहते तो हैं कि हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाए तो, एक नट अगर ढीला हो जाए तो मुंह के बल गिरता है। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठकर गए थे? उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर ऐसा बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? अरे वो भी तो कोई विज्ञान था कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। जब वो विज्ञान को इन्होंने पकड़ा तब ये चलना फिरना और उड़ना सीख पाए। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना। और देखो शराब में है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमान भाइयों की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं क्या लिखा है? खूब पियो। लिखा है गंगा जल कृत वारुण जाना, तथापि न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो, लेकिन नहीं पीना चाहिए। भगवान ने बहुत सी चीजें बनाई, किसके लिए? आदमी के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देर में हजम होती हैं, लेकिन ताकतवर बहुत होती हैं, तो उसको हजम करने के लिए दूसरी चीज बना दिया। जैसे केला है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन कब्ज करता है। इलायची का दाना खा लो, केला खाने के बाद तुरंत हजम हो जाना शुरू हो जाता है। चावल है, कितना भी चावल खाली हो थाली भर के, और थोड़ा सा नारियल का पानी पी लो, नारियल का टुकड़ा खा लो, चावल हजम। पेट में पड़ी हुई चीज को मूली तुरंत हजम करना शुरू कर देती है। डकार आ रहा हो, अपच हो, मूली का टुकड़ा खाओ तो तुरंत अन्य डकार बंद हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, लेकिन फिर मूली की डकार चालू हो जाएगी। तो मूली को हजम करने के लिए मूली का पत्ता खाना जरूरी होता है, वो उसको हजम कर देता है। बेर खा लो तो गन्ना चूस लो, गन्ना ज़्यादा चूस लियो तो थोड़ा सा बेर का टुकड़ा खा लो, एक दूसरे को हजम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अजवाइन है, अजवाइन डाल करके अगर आप अरवी की सब्जी बना दो तो उसकी गरिष्ठता कम हो जाती है। यानी समझ लो उड़द की दाल को हींग से बघार दो तो उसकी गरिष्ठता कम हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी अनुभव जिनको होता है। पहले जब सत्संग वगैरह लोग सुनते थे, संत महात्माओं के पास जाते थे तो यानी पूरे यानी जीवन की बातों को सब सिखा बता देते थे। इसीलिए 15वें दिन महीने में लोग जाते ही रहते थे आश्रमों पर संतों के।